नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 76 जो कि हिंदी विषय में आपके लिए यह आया है। मेरे संग की औरतें नामक पाठ से इसे लिया गया है और इससे संबंधित हम एक पहले भी 2 कार्यपत्रक पहले भी आ चुके हैं और हम उनको पढ़ चुके हैं। और जिन छात्रों ने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है, उनसे संबंध उसको नहीं समझे हैं, वे उन 2 वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, अगला तीसरा भाग देखेंगे। और यहाँ पर जो ये लिया गया है यह पाठ, वो आपकी क्षितिज भाग 1 नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर इसके जो लेखिका है वो है मृदुला गर्ग जी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुताया करते, हम हाथी पे हल न जुताया करते, हम पे बैल हैं। तो बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परिवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस के से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण घरवालों की दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना
निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि उनकी जो माताजी थी उनसे वे ज़्यादा काम नहीं किया करती थी। वे एक जो हमारे देश की जो बहुएं हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, उनकी तरह नहीं थी। वे ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं करती थी, ना घर का कोई काम काज ज़्यादा करती थी। वे क्या करती थी, या तो साहित्यिक चर्चा करती थी, या किताबें पढ़ती थी, या फिर संगीत सुनने का काम करती थी, और वह भी लेटे लेटे करती थी। और उनसे ज़्यादा काम करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हें नहीं दी जाती थी। और उसका एक कारण था, कि कारण क्या था, एक तो वह साहबी खानदान की थी। यह भी हो सकता है जो लेखिका कह रही है कि वह मेरी समझ में आया कि उनके जो नाना जी थे वे एक साहब की तरह थे। वे एक वकील थे, और उनका जो रहन सहन, उनके बारे में हमने पहले पढ़ाई था कि वे बिलायत में जाके उन्होंने वहाँ से वेलेस्ट्री की पढ़ाई की, और उसके बाद जब वो भारत आए तो केवल वे एक जात से भारतीय थे, लेकिन बाकी उनका जो रहन सहन था, पहनावा था, बोल चाल था, वह सब अंग्रेज़ों के टाइप का था, कि साहबी था। तो एक कारण यह था, और 2 कारण और आए उनकी समझ में। वे थे कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि एक की वह गोपनीय बात दूसरे को जाहिर नहीं करती थी, यानी कि किसी की बात किसी से नहीं किया करती थी, जिसे हम चुगली कहते हैं। इस तरह की वह बात नहीं करती थी। और दूसरा कि परिवार में इस कारण क्या था कि निजत्व का था, कि मतलब अगर कोई किसी को पत्र भी लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, तो उस चिट्ठी जिसके नाम पर वह चिट्ठी है केवल वही पढ़ता था, और उससे कोई यह पूछता भी नहीं था कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, इस तरह की बात। और सभी वहाँ पर मतलब इस तरह का पालन करते थे, और ना किसी को किसी की बातों से या किसी के काम से कोई मतलब ज़्यादा रहता था। सभी अपने अपने जीवन को जिया करते थे। और जैसे कह रहे हैं कि हम 3 बहनें और छोटा भाई, सभी क्या थे, लेखन में आ गए थे, और सभी अपना लिखने लगे थे इसी कारण। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि लेखिका की माँ को किस प्रकार का शौक नहीं था। तो वो कार चलाने का, संगीत सुनने का, किताबें पढ़ने का, साहित्य चर्चा करने का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, कार चलाने का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है कि मुस्तैद का क्या अर्थ है। तो मुस्तैद का सही अर्थ होगा तैयार या तत्पर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ग है वह सही उत्तर होगा कि तैयार या तत्पर। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि लेखिका की माँ पर परिवार के सभी जनों की इतनी श्रद्धा क्यों थी। तो वे कारण यहाँ पर बताया था कि वह एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी, और दूसरा क्या था कि वह सच बोलती थी। तो इसलिए सभी की उनमें श्रद्धा थी। तो लेखिका बनने का अवसर कैसे मिला। तो वह इसी से मिला कि वहाँ पर निजत्व को बनाए रखने की छूट थी, और सभी जो उनके भाई बहन थे वे भी लेखन में थे, और वे सभी भी अपना लेखन करते थे। तो इस वजह से भी उन्हें लेखन का अवसर मिला। प्रश्न नंबर 5 है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है वाक्य से आप क्या समझते हैं। कि जब काम करने वाला हो तो उस समय पर किसी और से काम नहीं लिया जाता। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि हल किससे जुतवाया जाता है, बैलों से जुतवाया जाता है, और यदि बैल हैं तो फिर हाथी का क्या काम उसमें। तो वही बात है कि जो जब काम करने वाले हों
जो कोई काम करने वाला वहाँ पर है तो वहाँ पर जिसको काम करना नहीं आता और जो काम नहीं कर सकता उससे काम लेने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं कि गतिविधि है यहाँ पर कि आपने अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों की रुचि या शौक को देखें, समझे और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यह कार्य आपको अपने घर में करना है, अपने परिवार के सभी सदस्यों के शौक को समझना है, देखना है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह कार्यपत्रक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह जो वर्कशीट है, वर्कशीट 76 हिंदी विषय में, यह अच्छे से समझ गए होंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे, यह मुझे आपसे उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।